सोलन सब्जी मंडी में किसानों ने फसल की उचित कीमत न मिलने पर अपना रोष जताया है। किसानों का कहना है कि शुरुआत में कुछ किसानों को टमाटर के दाम अच्छे मिले थे, लेकिन समय के साथ टमाटर के दाम एकदम गिर गए। अब फ्रेंच बीन की फसल हुई है, लेकिन उसके दाम भी नहीं मिल पा रहे। वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो उन्हें फसलों का समर्थन मूल्य दिलाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी। नगर निगम शिमला ने बर्फबारी को लेकर कमर कस ली है। नगर निगम के तहत आने वाली शिमला की सड़कों पर बर्फ हटाने का काम सबसे पहले किया जाएगा, जिसमें एम्बुलेंस रूट को जल्द साफ करने की जिम्मेदारी रहेगी। इसके लिए नगर निगम के 100 कर्मचारी समेत अन्य लेबर को अलग से रखा जाएगा। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्दी और बर्फबारी के लिए निगम प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बर्फ हटाने की मशीनरी के टेंडर भी भर दिए गए हैं, जिससे लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अनंतनाग के दूरदराज इलाके हरद किचलू में जनसभा को संबोधित किया। रिजिजू ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि श्रीनगर में बैठे कुछ लोग जनता का शोषण कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार में अब दूरदराज इलाके के लोगों को भी दिल्ली के लोग जैसी सहूलतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास पे अड़ंगा डालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किरण रिजिजू ने चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को गलत बताया। बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया। उसके तहत सारे राज्य सरकार और हाई कोर्ट्स को हमने अर्ज किया है कि तुरंत सारा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल यहाँ की है। कश्मीर में बहुत अच्छा हुआ है, कई स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जैसे आपने केस का जिक्र किया, बैकग्राउंड क्या है उसको अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी जुल्म होता है, क्राइम होता है, किसी ने भी किया हो, सख्ती से कानून उसके खिलाफ काम करना चाहिए। उसके लिए हमारे अदालत है, काम करेंगे। अदालतों को मजबूत करने का काम सरकार का है और हम पूरा बढ़ चढ़ करके नीचे का कोर्ट, जो आपका तहसील कोर्ट होते हैं, वहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हम सब एकजुट हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश में कानून मजबूत हो। कानून मजबूत होगा, इंसाफ सबका मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, जम्मू कश्मीर का जो स्कीम्स, वो बेनिफिट सीधा सीधा गांव वाला को मिलना चाहिए। अगर बीच में गड़बड़ होता है तो फिर सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि बहुत सालों तक कश्मीर के लोगों ने जुल्म देखा है। उन्होंने किस तरीके से अपना जिंदगी जिया है, वो मुश्किल हालात में जैसे जिंदगी गुजारे हैं, हमने देखे हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जो लीडरशिप है, वो आज क्लियर कट इस बात को लेकर के काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे हो, बूढ़े हो, ऑफिसर हो, गांव के आम आदमी हो, सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, सबको बराबर इज्जत मिलना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है और एम्पावर्ड भी है। सरकार मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सरकार के सपोर्ट के बिना तो ना कोर्ट चल सकते हैं, ना कोई संस्था चल सकते हैं। उसका व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है, हमारी ड्यूटी है। लेकिन हम अपने किसी को नहीं नचाते हैं। और दूसरी बात, कश्मीर के लोगों ने
जो यहाँ लोकल जो इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह जो हुए हैं, कितना अच्छा सा शानदार यहाँ इलेक्शन हुए हैं। उन्हीं के बदौलत आज अच्छा काम चल रहा है। प्रशासन और इलेक्टेड कब होंगे और वो जब होगा समय में होगा, क्योंकि अभी डेट डिक्लेयर करने से आप लोग इतना अच्छा काम हुआ इस गांव में वो लिखेंगे नहीं, आप लोग सिर्फ इलेक्शन का बातें करते हैं। और